Hello everyone, I am Sunil. Welcome to my channel Sunil's Current Affairs. So we will discuss about 20th and 21st June 2021 current affair. जो भी न्यूज होगा 20th और 21st का एग्जाम रिलेटेड वो सभी आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और पसंद आए सेशन तो लाइक जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला न्यूज। PM launches customized crash course program for COVID-19 frontline worker। ओके, जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने एक लॉन्च किया है कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर। वर्चुअली लॉन्च किया है, ये एक कोर्स है जिसका नाम है कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर। कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर जो भी है, डॉक्टर हो, नर्सेस हो, हमारे पुलिस हो, जो भी है उनके लिए ये एक क्रैश कोर्स होगा। द ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड इन 111 ट्रेनिंग सेंटर स्प्रेड ओवर 26 स्टेट। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये 26 स्टेट्स में 111 ट्रेनिंग सेंटर में होगा। अंडर द ट्रेनिंग program about 1 lakh youth will be trained under the next 2 to 3 month। तो 2 से 3 महीने के अंदर 1 lakh youth will be trained under this program। okay, clear है। The program has been designed as a special program under the central component of प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये जो प्रोग्राम है ये डिजाइन किया गया है, has been designed स्पेशल प्रोग्राम, एक स्पेशल प्रोग्राम अंडर द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के। ये याद रखना मेरे भाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है तो उसके अधीन जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है तो उसी से ही ये स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। और ये इस प्रोग्राम का नाम क्या है ना, कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर। और इसको कौन लॉन्च किए हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ये 26 स्टेट्स में 111 ट्रेनिंग सेंटर होगा। अबाउट 1 लाख यूथ विल बी बेनिफिटेड और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर। क्लियर मेरे भाई, समझ में आ गया? ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है तो उनका यूनियन मिनिस्टर कौन है ना, महेंद्र नाथ पांडे। क्लियर, महेंद्र नाथ पांडे इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? आरके सिंह। आरके सिंह इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर है महेंद्र नाथ पांडे। क्लियर, समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। MORTH notifies common format for issuance of PUC across India, target to reduce road accident death by 50% by 2024। MORTH, Ministry of Road Transport and Highway। okay, Ministry of Road Transport and Highway introduce common PUC full form pollution under control। clear, common PUC certificate format for all vehicle pan India under Central Motor Vehicle Rule 1989। ये जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल है मेरे भाई 1989 के अंदर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उन्होंने कहा है कि सारे के सारे देश के सारे व्हीकल को एक ही कॉमन पीयूसी सर्टिफिकेट मिलेगा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। क्लियर, सभी के सभी को एक ही पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये किस रूल के आधार में होता है ना, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989। दिस इंफॉर्मेशन लिस्टेड इन द सर्टिफिकेट विल बी confidential but only the last 4 digit will be visible। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो वो सारे के सारे confidential रहेगा और सिर्फ लास्ट 4 digit will be shown। Ministry of Road Transport and Highways also sets a target to reduce road accident death by 50% by 2024। तो जो रोड एक्सीडेंट में जो देहांत होता है, डेथ होता है, तो उसको
26 में 2024 में तक वो 50% कर देंगे, जो अभी फिलहाल ज़्यादा है, तो उससे भी घटाकर 50% करना उनका एक टारगेट है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इनका यूनियन मिनिस्टर कौन है ना? नितिन तो जयराम गडकरी। क्लियर? नितिन जयराम गडकरी इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और इसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? जनरल विजय कुमार सिंह। जनरल विजय कुमार सिंह इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यूनियन मिनिस्टर है नितिन जयराम गडकरी। क्लियर? समझ में आ गया? और एक बार बोल देता हूँ, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उन्होंने एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, कॉमन पीयूसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जिसके दौरान भारत के सारे जो भी व्हीकल है उनको समान कॉमन सर्टिफिकेट मिलेगा पॉल्यूशन को लेकर। क्लियर? समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट। MOEF and CC released desertification and land degradation atlas of India। तो ये जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, MOEF एंड CC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है बाबुल सुप्रियो। हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ना? बाबुल सुप्रियो। तो उन्होंने रिलीज किया है द लेटेस्ट वर्जन ऑफ डिसर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलास ऑफ इंडिया। डिसर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलास ऑफ इंडिया, इसको रिलीज किया है ऑन द वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन द अकाउंट ऑफ डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे। डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे के अंदर उन्होंने एक इवेंट लॉन्च किया है, जिसके दौरान उन्होंने डिसर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलास इन ऑफ इंडिया को रिलीज किया है। कौन? बाबुल सुप्रियो, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के। क्लियर? द न्यू वर्जन वाज पब्लिश्ड बाय द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, अहमदाबाद। तो इसको कौन पब्लिश किए हैं ना? इसरो ने। द अटलास प्रोवाइड्स ए स्टेट वाइज एरिया ऑफ डिग्रेडेड लैंड। इस अटलास में क्या प्रोवाइड किया जाएगा ना? स्टेट वाइज एरिया ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन द टाइम पीरियड बिटवीन 2018 टू 2019। 2018 से 2019 तक जो स्टेट वाइज एरिया डिग्रेडेड लैंड है, उनको इस अटलास में प्रोवाइड किया जाएगा, दिखाया जाएगा। क्लियर? ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो बाबुल सुप्रियो जी रहे। तो यूनियन मिनिस्टर कौन है ना? प्रकाश जावड़ेकर। क्लियर? प्रकाश जावड़ेकर इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर मेरे भाई? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। IIM नागपुर एंड CIRT साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज इन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। ये जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए IIM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर और CIRT कौन है ना? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। CIRT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, उन दोनों ने एक MOU साइन किया है टू बिल्ड competency and generate industry oriented knowledge in ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में नॉलेज पाने के लिए या फिर इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज के लिए IIM नागपुर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है। अंडर दिस एग्रीमेंट कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट प्रोफेशनल विल बी गिवन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एंड अदर एजुकेशनल प्रोग्राम। तो इस एग्रीमेंट के दौरान जो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट दोनों क्षेत्रों में जो प्रोफेशनल है, उनको विल बी गिवन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, एंड अदर एजुकेशनल प्रोग्राम भी मिलेगा। क्लियर? तो ये किस किस के बीच में हुआ है? IIM नागपुर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो ये जो CIRT है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इसका हेडक्वार्टर फिलहाल पुणे में है और इसका डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र बी सरेन पाटिल है। राजेंद्र बी सरेन पाटिल इनके डायरेक्टर है CIRT के, और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। क्लियर? नेक्स्ट, ओडिशा CM लॉन्चेस आशीर्वाद स्कीम फॉर कोविड ऑर्फन। ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ऑन 20 जून, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। तो उन्होंने 20 जून को 20 जून को लॉन्च किया है
आशीर्वाद, सॉरी आशीर्नाद हो गया है यहाँ पे, ये आशीर्वाद है, यहाँ पे लिखा है हेडिंग पे आशीर्वाद। तो आशीर्वाद स्कीम लॉन्च किया है जिसके दौरान स्कीम फॉर द एजुकेशन हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ कोविड अपन जो भी बच्चे अपने माता पिता को खोए हैं, पेरेंट्स को खोए हैं, या फिर उनका मेन अर्निंग पर्सन को खोए हैं, तो उनके लिए ये स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है आशीर्वाद। तो इसके दौरान वो बच्चे को एजुकेशनल हेल्थ एंड मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा मिलेगा, लाइक 2500, ओके, 2500 रुपया पर महीने मिलेगा। As per report, children who have lost their parents or the main earning person of the family on April 1, 2020 or after that due to COVID-19 will be covered under the scheme। तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर अभी तक जो भी चाइल्ड अपना पेरेंट्स को खोया है या फिर मेन अर्निंग पर्सन को इस कोविड के लिए खोया है, तो उनको इस स्कीम के अंदर लिया जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर है हमारा नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। गणेशी लाल इज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा और उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। क्लियर? भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट, Rajasthan has launched Chief Minister Anuprati coaching scheme to help underprivileged students prepare for entrance examination to civil service and professional schools। तो राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत जी ने, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम। ये हमारा कीवर्ड है। ये जो चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम है, ये कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ना राजस्थान गवर्नमेंट ने। किस लिए लॉन्च किया है? ना टू हेल्प अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू सिविल सर्विस एंड प्रोफेशनल कोर्स। तो जो भी बच्चे अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जो भी सिविल सर्विस या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए एग्जाम देना है, उनको एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर होने के लिए यह स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग स्कीम। क्लियर? और भी कई सारे योजना है राजस्थान के, जैसे कि मैं बोल देता हूँ सीएम चिरंजीवी योजना। ये एक फेमस योजना है, सीएम चिरंजीवी योजना। नो मास्क नो मूवमेंट, ये भी एक स्कीम फिलहाल लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। नो मास्क नो मूवमेंट। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। इंदिरा रसोई योजना, ये सारे के सारे राजस्थान गवर्नमेंट का योजना है और अभी फिलहाल वो एक स्कीम लॉन्च किए है चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम, जिसके दौरान जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन मिलेगा, जो भी सिविल सर्विस या फिर प्रोफेशनल कोर्स के लिए एंट्रेंस देने वाले हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। इंडिया एंड भूटान हैव inked an agreement for developing cooperation between two countries in the area of environment। तो मेरे लिए कीवर्ड होगा एनवायरमेंट मेरे भाई। क्यों ना, एग्जामिनर पूछ सकता है कि एनवायरमेंट के क्षेत्र में इंडिया ने किसके साथ फिलहाल एक एग्रीमेंट किया है? ना भूटान के साथ। क्लियर? इंडिया ने एनवायरमेंट के क्षेत्रों में कौन सी देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो वो देश होगा भूटान। क्लियर? तो भूटान का कैपिटल थिम्पू, इसका पीएम है लोटोए सिरिंग। लोटोए सिरिंग। करेंसी है नगलुट्रम। नगलुट्रम इज द करेंसी ऑफ भूटान, कैपिटल थिम्पू। क्लियर? तो इंडिया और भूटान ने एनवायरमेंट के क्षेत्र में एक एग्रीमेंट साइन किया है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। इंडिया 3 EU European nation Spain, France and Italy kick off naval drill in Gulf of Aden। कहाँ पे? ना गल्फ ऑफ एडन में इंडिया और जो 3 यूरोपियन नेशन है, स्पेन, फ्रांस, इटली, उन्होंने मिलकर एक नावल ड्रिल शुरू करने जा रहे हैं। जो कहाँ पे? ना गल्फ ऑफ एडन में। इंडिया नावल शिप ट्रिकंड
इंडिया का जो नावल शिप है ट्रिकंड is participating in the maiden INEU NAV for INEU NAV for इसका फुल फॉर्म है इंडियन यूरोपियन नावल फोर्स। IN फॉर इंडियन, EU फॉर यूरोपियन, NAV फॉर नावल, FOR फॉर फोर्स। तो इंडियन यूरोपियन नावल फोर्स जॉइंट नावल एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ आइडेन, इन द गल्फ ऑफ आइडेन कमेंसिंग। ओके, इंडिया का नावल शिप का नाम को क्या होगा? त्रिकंद। वो पार्टिसिपेट कर रहा है स्पेन, फ्रांस और इटली के नावल शिप के साथ एक नावल ड्रिल में, जो कहाँ पे होगा? गल्फ ऑफ आइडेन में। ए टोटल ऑफ 5 वारशिप फ्रॉम 4 नेवीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। फ्रांस का 2 नावल शिप आएगा और बाकी इंडिया, स्पेन और इटली का एक एक मिलके 5 वारशिप आएगा इस एक्सरसाइज के लिए। क्लियर? समझ में आ गया? आर यू क्लियर? सभी को समझ में आ गया? तो जो भी अभी तक फिलहाल देख रहे हैं इस करंट अफेयर सेशन को, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट। आयरलैंड लेजेंड केविन ओब्रायन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आयरलैंड के जो बैट्समैन है केविन ओब्रायन, तो उन्होंने फिलहाल वनडे इंटरनेशनल, एक दिवसीय इंटरनेशनल क्रिकेट से, एक दिवसीय मैच से, क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। हमको बस यही याद रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आयरलैंड का ये क्रिकेटर है। आयरलैंड का कैपिटल मेरे भाई डबलिन है और इसका करेंसी यूरो। आयरलैंड का कैपिटल डबलिन, इसका करेंसी यूरो। नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक लॉन्च्ड ए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म Indus Easy Credit for both existing and non-Indus Bank customer to avail personal loan और credit card on a single platform। ये जो IndusInd बैंक है, उन्होंने एक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडस इजी क्रेडिट। इंडस इजी क्रेडिट फॉर उनके बैंक के ग्राहक के लिए और नॉन इंडस बैंक कस्टमर के लिए, दोनों के लिए उन्होंने ये इंडस इजी क्रेडिट प्लेटफॉर्म, जिसके दौरान पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, सिंगल प्लेटफॉर्म में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अवेल हो जाएगा। पर्सनल लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, जो भी हो, आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। तो इंडसइंड बैंक ने ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडस इजी क्रेडिट। इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर मेरे भाई पुणे में है और इसका टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। याद रखना, ये इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर पुणे में है। टैगलाइन वी मेक यू फील रिचर। क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? समझ में आ गया? तो नेक्स्ट, फादर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द third Sunday of June and this year it will be celebrated in India on June 20। तो फादर्स डे जो कि मनाया जाता है एवरी ईयर थर्ड संडे ऑफ जून, जून के थर्ड संडे को फादर्स डे मनाया जाता है और इस साल ये जून 20 को मनाया गया है। क्लियर? इंटरनेशनल योगा डे 2021 is observed on June 21 across the globe। इंटरनेशनल योगा डे 2021 ये मनाया जाता है आज जून 21 को। द थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2021 इज योगा फॉर वेल बीइंग। क्लियर? योगा फॉर वेल बीइंग, ये हमको याद रखना है। थीम पूछ लेता है एग्जाम में कि इंटरनेशनल योगा डे 2021 का थीम क्या था, योगा फॉर वेल बीइंग। और इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व ऑन June 21। फादर्स डे थर्ड संडे ऑफ जून और इस साल ये June 20 में मनाया गया था। क्लियर? तो अभी चलते हैं सारे के सारे इस महीने का 1 जून से लेकर अभी फिलहाल 21 जून तक जो भी डेट है वो जरा देख लेते हैं। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे। क्लियर? 2 जून तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को मनाया गया था। 3 जून वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 3 जून वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम एग्रेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, ये 4 जून को मनाया जाता है।
5th June, World Environment Day. World Environment Day is observed on 5th June. 7th June, World Food Safety Day. World Food Safety Day is observed on 7th June. Clear? Next, 8th June, World Ocean Day. World Oceans Day is observed on 8th June. 12th June, World Day Against Child Labor. Clear? World Day Against Child Labor is observed on 12th June. 14th June, World Blood Donor Day. 14th June, World Blood Donor Day. 15th June, Global Wind Day. Global Wind Day is observed on 15th June. 17th June, World Day to Combat Dissertification and Drought. World Day to Combat Dissertification and Drought. Clear? 18th June, Artistic Pride Day. Artistic Pride Day is observed on 18th June. 20th June, World Refugee Day or World Father's Day. Okay. 21st June, International Yoga Day or World Music Day. World Music Day and International Yoga Day is observed on 21st June. I hope आपको ये सारे याद हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इफ यू लाइक द सेशन देन हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सुनील्स करंट अफेयर। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सुनील्स करंट अफेयर वहाँ अपलोड कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो जाके ज्वाइन कीजिए सुनील्स करंट अफेयर पे। तो चलिए पढ़ाई जारी रखिए, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।